हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक नज़्म शुरू कर रखी थी। देखिए, चलने की फ़िक्र करो बाबा। इस नज़्म को शुरू कर रखा था हमने नज़ीर की नज़्म। इसकी तशरीह समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर नज़ीर से मुताल्लिक़ कुछ उनकी शायरी से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें समझने की कोशिश की और इस नज़्म की तशरीह भी शुरू कर दी थी। हमने उसका एक बंद पढ़ लिया था, यानी ये जो 6 मिसरों का एक बंद है इस नज़्म का, वो पढ़ लिया था। और इस बंद का जो आखिरी शेर है हमने आपको बताया था, ये बार बार दोहराया जाएगा पूरी नज़्म के अंदर और ये नज़्म जो है वो तरजीह बंद की हैत के अंदर है। अब हम इसका अगला बंद पढ़ते हैं। देखो, अगला बंद हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से। अब जीने को तुम रुखसत दो और मरने को मेहमान करो। रुखसत किसे कहते हैं? रुखसत का मतलब है छुट्टी करना या फुर्सत देना। तो कह रहे हैं ज़िंदगी को तुम अब रुखसत कर दो, ज़िंदगी को छोड़ दो। तुम जीने को रुखसत कर दो यानी ज़िंदगी को छोड़ दो, क्योंकि मौत का वक्त करीब है, इंसान के का बुढ़ापा आ गया। तो एक नक्शा खींचा है उन्होंने बुढ़ापे का कि इंसान का बुढ़ापा जो आता है तो वो किस तरह उसकी हालत हो जाती है और उसे उस वक्त को याद रखना चाहिए। ज़िंदगी के लालच के दौरान, ज़िंदगी के तमाम बखेड़ों में अपने आप को उलझाए रखने के दौरान उसको ये याद रखना चाहिए कि हमें एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सब कुछ छोड़ करके चले जाना है। तो वो कह रहे हैं कि वो बुढ़ापा आ गया, अब जीने को तुम रुखसत दो, अब ज़िंदगी को तुम छोड़ दो और मरने को मेहमान करो। मौत जो है, मरने को मेहमान करो यानी अब मौत को की मेहमान नवाजी को कबूल कर लो, यानी वक्त तुम्हारा मौत का करीब आ गया। खैरात करो, एहसान करो, खैरात करो, तुम दान दे दो जो कुछ तुम्हें नेक नेक काम करने हैं, मतलब तुम्हें गरीबों को खैरात खैरात दो, उन पे एहसान करो या पुण्य करो। पुण्य करो, पुण्य जो है ना वो हिंदी का लफ्ज़ है, यानी सवाब के काम करो या दान करो। ये सब काम जो है वो इंसान के है बुढ़ापे के अंदर उसको याद आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो या पूरी लड्डू बनवाओ, पूरी लड्डू बनवाओ, अच्छे खाने पूरी लड्डू बनवाओ या खासा हलवा नान करो। खासा जो है वो अमीरों का खाना, हलवा मीठा, नान रोटी। तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छे खाने बनवा लो चाहे, यानी ज़िंदगी की जो इंसान अच्छी चीज़ों के अंदर लगा रहता है ना, कि अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, अच्छे घर में रहना, खूब ऐश से रहना, वो कह रहे हैं ये सब कुछ करवाओ। या फिर कुछ लुत्फ़ नहीं अब जीने में, कितना भी तुम अपने अच्छे अच्छे खाने बनवा के खाने की कोशिश करो, लेकिन लुत्फ़ नहीं है, मज़ा नहीं है अब जीने के अंदर। क्यों? क्योंकि मौत का वक्त आ गया है इंसान का और अब वो जीने से उसको हाथ उठा लेना चाहिए। अब चलने का सामान करो, अब जो तुम्हारा चलने का वक्त आ गया है उसका सामान करो, यानी ये है कि अब तुम्हें ज़िंदगी के अंदर कुछ और मिलने वाला नहीं है, अब तुम्हें चलने का सामान करना चाहिए। अब इन चीज़ों के अंदर मत लगे रहो कि मैं अच्छा खाना खा लूँ, मैं अच्छा सब कुछ ऐश से रह लूँ, ये सब कुछ नहीं है। ये तुम्हें रुखसत का वक्त आ गया है और अब मौत को मेहमान करने का वक्त है। तनसूखा कुबड़ी पीठ हुई, मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये जो वो है नज़्म है वो तरजीही बंद के अंदर है, तो उसके अंदर हर जो आखिरी शेर है बंद का वो बार बार दोहराया जाएगा। तो यही शेर बार बार दोहराया जा रहा है, तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पर जीन धरो बाबा। कि आप बुढ़ापे के अंदर इंसान का तन सूख जाता है, जिस्म सूख जाता है, पीठ कुबड़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है और घोड़े पर जीन धर लो अब ऐसे वक्त के अंदर, यानी चलने के सफ़र की, एक नए सफ़र की तैयारी कर लो। अब कुछ नकारा बाज चुका, अब रवानगी का नकारा बच चुका है, चलने की फ़िक्र करनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या करें, दिल को तो उपाओ जीने से अब और गले को मत काटो। उपाओ का मतलब क्या होता है? उपाओ जो है वो ये भी हिंदी का वर्ड है। उपाओ उपाड़ना से बना है, इसका मतलब क्या होता है कि छोड़ दो अपना। जो इंसान जो है वो देसी लफ्ज़ है, देखो इसका मतलब ये लालच मत करो, छोड़ दो, हटा दो। तो वो कह रहे हैं दिल को तो उपाओ जीने से, दिल को ज़िंदगी से के लालच से हटा दो, ज़िंदगी के लालच से हटा दो। अब और गले को मत काटो। गले को काटना क्या, यानी दूसरों का बुरा करना, दूसरों के साथ इंसान जो क्या होता है कि वो चालाकी ये करता है कि मेरा ही भला होता रहे,
तो उस भलाई के चक्कर में क्या करता है कि दूसरों के गले काटता है, यानी दूसरों के हिस्से को भी अपने उसमें ले लेता है, तसर्रुफ़ में ले लेता है, यानी ख़ुद भी दूसरों का जो फ़ायदा है उसको कम करके अपने फ़ायदे को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो दूसरों के गले काटने की कोशिश करता है, दूसरों का बुरा करता है और अपना भला करना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि दूसरों का आप गला मत काटो। क्यों? क्योंकि मौत का वक्त करीब है, बुढ़ापा आ गया, इसलिए दिल को ज़िंदगी से हाथ हटा लो। अब चाट फना की टुक चखो। फना कहते हैं मौत को, तो वो कह रहे हैं अब मौत की चाट चख लो तुम, यानी मौत का मज़ा चखो। चाट चखना मतलब मज़ा चखना, मौत की मज़ा, टुक का मतलब है थोड़ा, तनिक, यानी थोड़ा मौत का मज़ा भी चख लो। और खून किसी का मत चाटो। खून मत चाटो यानी खून मत चूसो किसी का, दूसरे को तकलीफ़ मत दो, दूसरे के का बुरा मत करो, क्योंकि ये वक्त जो है वो तुम्हें खुद अपने अमाल का हिसाब देने का वक्त है। इसलिए अच्छे बने रहो, नेक बनो, नेक अमाल होने चाहिए तुम्हारे, तबकि यही नेक अमाल जो है वो तुम्हारे आने वाले सफ़र के लिए ज़रूरी हैं। धुन छोड़ दो हिस्सा बकरे की। हिस्सा बकरे की, जो तुम्हारे जो हिस्से हैं, जो तुम्हारे वो हैं, उनकी धुन छोड़ दो तुम। और भाजी अपनी तुम बाँटो। और भाजी कहते हैं वैसे तो सब्ज़ी को, लेकिन यहाँ क्या मतलब है कि अपना जो कुछ तुमने जमा कर रखा है उसको तुम बाँट दो, दूसरों को बाँट दो, दूसरे को हिस्सा दे दो। धुन छोड़ दो हिस्सा बकरे की, कि तुम्हारा जो तुमने जो जमा किया था अब उसको दूसरों को देने का वक्त आ गया है। तुमने खुद ने जितना सामान इकट्ठा कर लिया है उसको छोड़ दो और अपने दूसरों को हिस्सा बाँट दो उसको। ताकुंद बछड़े कूद चुके अब और दुलत्ती मत छाटो। वो कहें ता का मतलब होता है इसलिए। कुंद वैसे तो कहते हैं कि जिसके अंदर तेज़ी नहीं हो, धार नहीं हो। बछड़े कूद चुके, काहे के बछड़े कूद चुके? मौत के बछड़े। कह रहे हैं इसलिए कि अब तेज़ी नहीं रही ज़िंदगी के अंदर, अब मौत का बछड़ा जो है वो कूद चुका है। अब और दुलत्ती मत छाटो, अब मौत को दूर मत करो, उसको दुलत्ती मत मारो। अब मौत का बछड़ा जो है वो कूद चुका है, उसको और दुलत्ती मत मारो और उसको क्या करने की कोशिश करो, उसको अब ये तुम्हारा वक्त जो है वो मौत का आ गया है, उसे एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से अपने अमाल सही करो। क्या करें? तनसूखा कुबड़ी पीठ हुई, ये वही शेर बार बार दोहराया गया है कि मौत का वक्त आ गया, नकारा बच चुका है और अब तक चलने की फ़िक्र कर लो। ये अस्प बहुत कूदा उछला, अब कोड़ा मत को अब कोड़ा मारो ज़ेर करो। वो कह रहे हैं अस्प जो है, अस्प कहते हैं घोड़े को। घोड़ा किसका? ज़िंदगी का। ये जो ज़िंदगी का घोड़ा है बहुत कूदा है, उछला है, यानी तुमने बहुत इसको ज़िंदगी के अंदर तुमने जद्दोजहद की, ये भी पालूँ वो भी पालूँ, लेकिन अब इस ज़िंदगी के घोड़े को मारो और ज़ेर करो, इसको हराने की कोशिश करो, इसे कमज़ोर। ज़ेर का मतलब कमज़ोर भी होता है और हराना भी होता है। तो वो कह रहे हैं ज़ेर कर लो इसको, ज़िंदगी के घोड़े को अब काबू में करो, अब तुम्हारा वक्त जो है वो मौत का आ गया है। जब माल इकट्ठा करते थे अब तन का अपने ढेर करो। पहले तो तुम ज़िंदगी के अंदर खूब माल इकट्ठा कर लिया तुमने, लेकिन वो माल इकट्ठा करना यानी लालच करना अब छोड़ दो और अब ज़िंदगी का तन का ढेर कर लो, यानी अपने उसको काबू में रखो ज़िंदगी को। क्यों? क्योंकि अब वक्त जो है वो तुम्हारे मौत का करीब है। गढ़ टूटा लश्कर भाग चुका, ये ज़िंदगी का जो गढ़ था, गढ़ कहते हैं किले को, किला जो है वो अब टूट चुका है, लश्कर भी भाग चुका है। लश्कर कहते हैं फ़ौज को, यानी जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद हो रही थी, जिन ज़राए को तुमने हासिल कर रखा था, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो सब तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं। अब म्यान में तुम शमशीर करो। म्यान कहते हैं जहाँ तलवार रखी जाती है, शमशीर का मतलब है तलवार, यानी तलवार को म्यान में रख लो, यानी अब ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद करना बंद कर दो, क्योंकि वक्त जो है वो मौत का करीब है। इसलिए जितनी जद्दोजहद तुम्हें करनी थी, जितना लालच करना था, जितना माल इकट्ठा करना था, वो सब तुम कर चुके। तुम साफ लड़ाई हार चुके, अब ज़िंदगी की लड़ाई तुम हार चुके हो, बुढ़ापा आ गया है, अब भागने में मत देर करो। अब जो नया सफ़र है तुम्हारा मौत का, उस सफ़र पे जाने की तैयारी करो, देर मत करो। तनसूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा, ये वही शेर है जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो शायर कह रहा है कि कूच का नक्कारा बच चुका है, तुम्हारा जिस्म सूख चुका है, कमर टेढ़ी हो गई है, घोड़े पर जीन धरो और चलने की तैयारी करो। इतना ही हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।